हेलो बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के हम लोग जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि ये पूछा है फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज क्या गिवन है? 0.7, 0.77 प्लस 0.777, इसी तरह से सीरीज चलता जा रहा है। इस सीरीज के फर्स्ट 20 टर्म्स का मुझे सम बताना है। एंड ऑप्शंस में कुछ इस तरह से है कि 7/9, 179/9, 9 यहाँ पर है शायद, प्लस 10⁻⁻20। ऑप्शन बी मान लिया है 7/81, 179 प्लस 10⁻⁻20। ऑप्शन सी है 7/81, 99 प्लस 10⁻⁻20। and option D is 7/81, 99 minus 10⁻⁻5। मान लिया इस तरह से कुछ ऑप्शंस गिवन। तो इसके हमें 20 टर्म्स का सम बताना है, पहले 20 टर्म्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो S20 मैंने ऐसे लिखा 0.7, 0.77, 0.777 एंड इस तरह के क्वेश्चन हमने जीपी में भी सोल्व कर रखे हैं। क्या करना होता है, 10 के 100 1000 के आसपास इन सारे नंबर्स को लिखना होता है। तो मैंने क्या किया, 7 को बाहर निकाला तो अंदर मिलेगा 0.1, 0.11, 0.111, ऐसे ही चलता जाएगा। 20th टर्म होगा कुछ भी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, उसके बाद क्या करना है, देखो ये तो चलो मान लिया 1 के आसपास, 0 के आसपास है, लेकिन ये है ना, मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ कि 100 को डिनोमिनेटर में भी ले लूँ तो 11 10 के आसपास हो जाएगा। और ये लेकिन 111 जो है वो 100 के आसपास नहीं होगा ना, जैसे ये 1 से बिल्कुल 1 ही है ना, 0.1 तो 1, 0.11 जो है वो 10 से 1 ज़्यादा है, लेकिन ये जो 111 है ये 100 से 11 ज़्यादा है। तो अभी भी हमारा काम तो नहीं बनेगा, तो इसके लिए इसको 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया इस तरह से। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.1, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.01, इसे मैं लिख सकता हूँ कितना, 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स है टोटल? 20 टर्म्स है ना। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म, ऐसे ही 20 टर्म्स का सम बताना है। तो तुम ऐसे सोचो कि 7/9 देखो ये 1 1 1 हर एक टर्म में आ रहा है, 20 टाइम्स 1 आएगा तो ये तो बना 20, माइनस सब में से माइनस कॉमन लिया, ये बन रहा है 1/10, 1/100, 1/1000, इस तरह से एंड सो। कितने टर्म्स है? 20 टर्म्स माइनस। तो जीपी बन रहा है ये, और जीपी के 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? ए 1 माइनस आर, आर की पावर 20 अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला है इस तरह से। ठीक है, अब बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमें। तो सिंप्लीफाई इस तरफ करते हैं हम लोग। देखो 7/9 लिखा है, अंदर है 20। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये बन जाएगा कितना, 9/10। जो नीचे 10 आएगा वो इस वाले 10 से कैंसिल, तो ये 9 आया, 1/9, सो -1/9। दूसरी बात ये लिखा है 1 माइनस इतना, 1 माइनस इतना, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻20, 10⁻⁻20। अब तुम ऐसा देखो, ऑप्शंस पे आ जाओ। ऑप्शन में जो 10⁻⁻20 है उसको एक तरफ रखा गया है, तो 10⁻⁻20 को अलग रखो, 7/9, ये 20 हो गया,
-1/9 प्लस 10⁻⁻20/9, ऐसा बना 7/9। ये बन जाएगा 180 - 1 179/9। 9 को बाहर किया तो 7/81 179 प्लस 10⁻⁻20, है ना। हमने ऐसा बनाया जो कि ऑप्शन नंबर आई थिंक बी से मैच हो रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। बहुत आराम से हम लोग इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे एक जेई में पूछा गया सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन कि लिमिट लगी हुई है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन था 1² - 1 इंटू n-1 प्लस 2² - 2 n-2, और ऐसे ही चलता जा रहा है। लास्ट वाली टर्म थी n-1² इंटू n-1 इंटू 1 अपॉन, डिनोमिनेटर वाली टर्म गिवन थी 1³ 2³ अप टू n³ माइनस इस तरफ गिवन था 1² प्लस 2² अप टू n²। ये सवाल पूछा था हमसे, और ऑप्शंस में कुछ इस तरह के ऑप्शंस थे 2/3 1/3 4/3 1, इस तरह है। तो ये जेई 2000 आई थिंक 24 में पूछा गया है। कैसे सोल्व करना है, तो तुम देखो, एक तो लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने से पहले मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला मुझे पता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, स्क्वायर्स का सम भी मुझे पता है ना। ये वाली चीज़ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, सोल्यूशन और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसकी जनरल टर्म ऐसे बना लेते हैं, समेशन r² - r, और जिसका भी स्क्वायर हो रहा है उतना n में से माइनस हो रहा है, तो n-r। ये r कहाँ से स्टार्ट है भाई, 1 से, और आगे कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से लिख दिया अपॉन, इसका फॉर्मूला तो पता ही है, होल स्क्वायर, इसका भी पता है, बाई 6। ओके, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसको सॉल्व करते हैं एक बार। देखो, समेशन r पर अप्लाई हो रहा है ठीक है, तो n का कोई खास रोल नहीं है। तो इसमें तुम देखो n से कौन कौन सी टर्म रिलेटेड है। एक तो ये r² होगा और एक rn होगा, और समेशन भी इस पर ही एप्लीकेबल है। दूसरा, r² r से मल्टीप्लाई होगा तो हाईएस्ट पावर क्यूब आएगा, लेकिन माइनस के साथ आ रहा है तो इसको हम बाद में लिखते हैं। r² वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, समेशन r फ्रॉम 1 टू n-1। r² के साथ आ रहा है n, और इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो ये r² वाली टर्म है। फिर r³ वाली टर्म लिख लेते हैं, चलो -r³। उसके बाद r वाली टर्म लिखते हैं, तो r कब मिलेगा, जब ये सिर्फ n से मल्टीप्लाई होगा, तो -n r, ये आया, है ना, इस तरह से अपॉन, ये चल ही रहा है n+1/2 का होल स्क्वायर बाय 6। नाउ अब तुम देखो, ये जो समेशन है ये तो r पर एप्लीकेबल है, तो n+1 को मैं समेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n+1 तो बाहर आया, और समेशन r² r1 से n-1 तक के टर्म्स का सम, ठीक है, n तक के स्क्वायर्स का सम नहीं है, ये बनेगा 1² प्लस 2² अप टू n-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये n तक का स्क्वायर का सम था, तो n की जगह बस कितना पुट कर दो, n-1। तो अगर यहाँ n- पुट करेंगे तो तुम सोचो क्या बनेगा, ये n-1 n। अब जब यहाँ n की जगह n- पुट करेंगे तो 2n - 2, और ये तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n - 1/6। फिर आगे आओ,
माइनस आर क्यूब पर जब समेशन लगेगा तो क्यूब का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, लेकिन नहीं, ये जो क्यूब है ये भी एन माइनस वन तक ही जा रहा है, तो इसमें एन को रिप्लेस कर दो एन माइनस वन से, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन एन माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। इसके बाद फिर से जब समेशन इस पे अप्लाई होगा तो एन पर तो अप्लाई हो नहीं रहा है समेशन, क्योंकि आर इज द वेरिएबल फॉर समेशन, तो एन बाहर है माइनस एन, और समेशन आर बन जाएगा एन नेचुरल नंबर्स का सम, एन नहीं एन माइनस वन, तो फॉर्मूला होना चाहिए एन माइनस वन इंटू एन बाई टू, इस तरह से। तो ये तो आया न्यूमरेटर अपॉन, नीचे से चल रहा है एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, अब देखो तुम्हें लिमिट अप्लाई करना है, और ऊपर भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मुझे पता है कि आंसर होता है अगर दोनों की डिग्री सेम है तो आंसर होना चाहिए ऊपर वाले का लीडिंग कोएफिशिएंट अपॉन नीचे वाले का लीडिंग कोएफिशिएंट। तो तुम देखो इस वाले पोलिनोमियल से ये चार फैक्टर है तो n की पावर 4 आएगा, नीचे ये स्क्वायर है n का स्क्वायर और उसकी भी पावर 2 है, तो नीचे भी n की पावर 4 विल बी द हाईएस्ट डिग्री। यहाँ से क्यूब आ रहा है तो डोमिनेटिंग होगा n की पावर 4 नीचे, यहाँ से भी n की पावर आई थिंक 4, तो यहाँ से भी आएगा, तो n की पावर 4 हाईएस्ट डिग्री आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। डिग्री दोनों का अगर सेम है तो मुझे बस इतना करना है, इसका कोएफिशिएंट n की पावर 4 का और यहाँ से n की पावर 4 का कोएफिशिएंट, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा कोएफिशिएंट ढूंढना। सो मान लिया इधर कर लिया, तुम खुद सोचो n की पावर 4 कब बनेगा, जब ये वाला n ये n और ये 2n आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा 2n की पावर 4, लेकिन सिंस नीचे 6 भी चल रहा है तो n की पावर 4 का कोएफिशिएंट यहाँ से तो आएगा 2/6, यहाँ से n की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या आएगा n स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन नीचे ये 2 है तो इसकी वजह से आएगा 1/4, सो माइनस 1/4, ये कोएफिशिएंट आया। नीचे से देखते हैं कितना कोएफिशिएंट आ रहा है यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ से ही आएगा, कितना आएगा n स्क्वायर की पावर 24 और कोएफिशिएंट विल बी दिस 1/4, सो नीचे से आया 1/4, कितना बनेगा 1/3 माइनस 1/4 अपॉन 1/4, एलसीएम लिया तो 12, 4 माइनस 3 नीचे आया 1/4, 1/12 और ये हो जाएगा 4/1 दैट इज 1/3। सो है ना, बस यही आंसर है, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, लिमिट आ गया 1/3, सो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।